कल की अगर हम बात करेंगे तो कल बाद दोपहर ही वादी के मौसम ने करवट बदली है। उसके साथ साथ ही अगर तेज आंधी के साथ साथ बारिशें हुई और बारिशों के साथ साथ सालाबारी भी हुई, तेज आंधी जिसकी वजह से फसलों और साथ ही साथ मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही तेज आंधी से छतें उड़ गई, कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है, बिजली के खंभे और दरख्त भी उखड़ गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 5 से 6 अफराद की मौत हुई है। पहले ज़रा बडगाम की बात करेंगे। बडगाम के अंदर भी चंदगाम इलाके में जहां पर बादल फट जाने से 4 मजदूर जो ईंट के भट्ठों पर वहां पर काम कर रहे थे, अचानक से बादल फट गए। उसके नतीजे में वो तीनों अफराद पहले शदीद जख्मी हुए, अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उसके साथ साथ ही बोटेंगू इलाका अनंतनाग का है, वहां पर छत गिरने के नतीजे में एक खातून जो है वो जख्मी हुई है। उसके बाद ही वो अस्पताल ले जाते उन्होंने आखिरी सांस ली है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो गांदरबल इलाके में भी छत गिरने से एक खातून जख्मी हुई है। मुतअद्दिद मकामात पर जो है लोग जख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ ही ये पट्टन का इलाका है जहां पर 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सफेदे गिरने, सफेदे के जो दरख्त है वो गिर गए, उसके नतीजे में 2 गाड़ियां आई हैं, वो उन्हें नुकसान पहुंचा है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों, साउथ कश्मीर से लेकर नारद कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी मुतअद्दिद मकामात पर जो तेज आंधी आई है उसकी वजह से न सिर्फ रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है बल्कि बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा है, दरख्त उखड़ गए हैं। उसके साथ साथ ही जो है गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ जिस तरह से लोग भी मुतअद्दिद मकामात पर जख्मी हुए हैं। 4 अफराद की मौत हुई है, जिसमें से बरेली यूपी के 3 मजदूर जो है ईंट के भट्ठों पे काम कर रहे थे बडगाम के अंदर, उनकी मौत हुई है, जिसमें से 2 बाई भी शामिल है। कल जब ये मौसम की तब्दीली आ रही थी तो श्रीनगर के अंदर भी तेज हवाएं चली हैं, बारिशें भी हुई हैं और तेज हवाएं चली है। और तेज हवाएं चलने के पेश नज़र झीली डल के अंदर जो सयाह थे उनकी बहिफाजत बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ और मकामी इंतजामिया मुतहरिक हुई और उस तरीके से उन्हें बाहर वहाँ से निकाला गया और किसी तरीके से किसी जानी नुकसान की श्रीनगर में कोई इतला नहीं है। लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल बनी थी इसकी पेशन गोई शायद ही महकमे मौसमियात की तरफ से की गई थी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद इस तरीके की तेज हवाएं चल सकती हैं। मरकजी महकमे मौसमियात के ज़राया का जहां तक हवाला हम आपको बता रहे हैं, उनका मानना है कि आने वाले दिनों में नॉर्थ इंडिया के अंदर तेज हवाओं का असर बन सकता है और इन तेज हवाओं की वजह से कई चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है। कहीं पर तेज बारिशें होंगी, आसमानी बिजलियां गिर सकती है एंटायर नॉर्थ रीजन के अंदर। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, एंटायर नॉर्थ रीजन के अंदर है। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि बादल फटने और छत गिरने से कई मकामात पर नुकसान हुआ और कई सोशल मीडिया या हमने भी अपने सोशल मीडिया अपडेट्स में जिस तरीके से कल चलाया है और कल भी हमने देखा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी वो खुद बयान कर रही कि तेज आंधी किस तरीके से चल रही थी और उस तेज आंधी ने कितना बड़ा नुकसान यहां वादी के अंदर कर दिया है। उसकी वजह से जहां जम्मू के अंदर भी रात देर गए बारिशों का सिलसिला हुआ और मौसम ने करवट लेते हुए जो कड़ाके की वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, जो शिद्दत की गर्मी वहां पर थी, उसमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है जम्मू के अंदर। श्रीनगर का मौसम भी काफी ज्यादा सुहाना है, लेकिन इस बीच अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत कई दीगर पार्टियों की तरफ से बयान जारी कर दिए गए हैं। नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की गई है। जो लोग कल मारे गए हैं उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान हो जाए, इस तरीके की भी मांग जो है वो श्रीनगर सूबे के मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों की तरफ से की जा रही है। इधर सूबा जम्मू में कल बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने के लिए कई सियासी बयान सामने आ रहे हैं और उन सियासी लीडरों ने भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया से यह अपील किया कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो नुकसान हुआ है कल लोगों का, उनका जल्दी से मुआवजा दिया जाए। जिनकी छतें और रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में वो किसी मुश्किल से दो चार ना हो। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर से लेकर सूबाई सतह की कमेटियों के कई लीडरों के बयान भी इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुसूसी तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटियों को एक्टिवेट करके जो नुकसान हुआ है इसका तखमीना लगाए और जिन्हें जल्दी से मुआवजा देने की ज़रूरत है उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने छतों, अपने घरों की जो वहाँ पर नुकसान हुआ है उनकी तामीर दोबारा से कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होने की इतला अभी भी हमारे पास आ रही है। इवन कुपवाड़ा, लोलाब,
डोडा मड़वा से भी इस तरीके की इतलात आ रही है कि कल जो बारिशें हुई हैं और तेज आंधियां चली हैं उससे काफी नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर के खित्ते के अंदर देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने है जी, किस तरीके की हवा से साथ जब लोगों ने बात की है तो लोगों ने इंतजामिया से यह भी अपील की है कि जहां भी रिहायशी इलाकों के नजदीक या जो एस्टेब्लिशमेंट है या दुकान है या दीगर जो भी ढांचे हैं रिहायशी जहां पर लोग रह रहे हैं वहां से जो सफेदों के दरख्त या दीगर जो दरख्त वहां पर है उनकी शाख तराशी की जाए, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर यहां पर पट्टन की बात करेंगे, लोगों का कहना है कि कई बार हमने इंतजामिया से यह भी अपील की है कि वहां पर इनके या तो इन्हें काट दिया जाए या फिर इनकी शाख तराशी की जाए। अगर ऐसा किया होता तो शायद कल उतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि उनकी लापरवाही की वजह से यह नुकसान हुआ है। अगर ये किसी रिहायशी मकान पर गिरता तो और ज्यादा नुकसान होता।